हजरत उस्मान गनी ने जो 2 मरतबा जन्नत खरीदी, आखिर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस बुनियाद पर 2 मरतबा जन्नत खरीदी? और मेरे सरकार ने जो फरमाया आज के बाद उस्मान कुछ भी करे वो जन्नती है, यानी उस्मान कुछ भी कर ले अब वो जन्नती है, क्योंकि उस्मान गनी ने जो है वो जन्नत खरीदी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी ने जन्नत कैसे खरीदी? क्या 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के खरीदी? क्या रोजा रख करके खरीदी? हजरत उस्मान गनी ने जन्नत कैसे खरीदी? आपने जन्नत खरीदने की बात तो सुनी होगी, लेकिन खरीदी कैसे है जन्नत? अगर दौलत न होती तो क्या उस्मान गनी जन्नत खरीदते? हजरत उस्मान गनी ने दौलत की बुनियाद पर जन्नत खरीदी है, जो हजरत अबू हुरैरा को नसीब नहीं, जो हजरत बिलाल हबशी को नसीब नहीं। यानी माल की भी एक अहमियत है, बस वो इतनी मोहब्बत माल से ना करो कि अल्लाह को भूल जाओ, बल्कि अगर माल तुम अल्लाह के लिए रखो और अल्लाह की राह में खर्च करो तो मेरे सरकार फरमाते हैं अस्सखियो हबीबुल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला अल्लाह का महबूब है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको बताऊं उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी कैसे। एक मरतबा का वाकया है, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने तैयबा की सरजमीन पर चंद सहाबा हुजूर के पास आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, करम नवाजा का बंदा नवाजा का, मुसलमानों को मीठे पानी की बड़ी हाजत है और मदीने मुनव्वरा के जो कुएं हैं अक्सर उनमें पानी खारा रहता है, इसलिए अगर आप करम फरमाएं तो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह के हबीब ने पूछा मीठे पानी का कुआं? लोगों ने अर्ज की हुजूर वो फला शख्स है, उसके पास मीठे पानी का कुआं मौजूद है। सरकार बनफ्स नफीस उसके पास तशरीफ ले गए और जाने के बाद उस शख्स से कहा ये कुआं तुम मुझे बेच दोगे, ये कुआं तुम मुझे फरोख्त करोगे? उसने कहा हाँ बेचेंगे। आकाए करीम ने फरमाया बहुत भारी कीमत देना चाहता हूं। उसने कहा क्या? सरकार ने फरमाया जन्नत ले ले, कुआं मुझे दे दे। हजरत उस्मान गनी के जन्नत खरीदने का वाकया सब बयान करते हैं, लेकिन इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत ले ले और कुआं मुझे दे दे। ये जो सौदा किया जा रहा है, जरा फुकहा से पूछो ये सौदा इसकी हैसियत क्या है? पहले उसकी हैसियत बताने से पहले मैं एक मिसाल पेश करूं। देखिए ये माइक है, ये माइक यहां पर मेरे इस्तेमाल के लिए लगा है, मेरी मिल्कियत नहीं है। अगर यहां कोई बंदा किसी के हाथ का मोबाइल पसंद आ जाए तो मैं कहूं यार बड़ा बढ़िया मोबाइल है, बहुत अच्छा है, तो ये मुझे बेचोगे? पहले कहूं कि यार ऐसे ही दे दो, तो ऐसे ही दे दो, तो ये तो भीखू भी गैरतमंद आदमी तो ऐसे ही नहीं मांगेगा। तो और अगर आप भी नहीं दोगे, लेकिन मैं जानता हूं आपकी मोहब्बत को, आप दोगे, लेकिन मांगूंगा नहीं, इसलिए कि मांगने की आदत नहीं। जिसके पास मदीने और बगदाद की सरकार मौजूद हो उसको मांगने की आदत नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे अजीज चल मोबाइल बड़ा अच्छा है मुझे बेच दे, उसने कहा हजरत कैसे? मैं कहूंगा ये माइक है ना माइक, ये माइक ले ले और मोबाइल मुझे दे दे। तो ये भैया है ना सुल्तान, ये मोहब्बत बड़ी करता है, ये फौरन उठ करके आएगा और कहेगा हजरत बहुत लाड़ में मत आइए, मैंने माइक जो है ना ये इस्तेमाल के लिए दिया है, आपको इसका मालिक नहीं बनाया है। और जो चीज यूज के लिए दी जाती है, इस्तेमाल के लिए दी जाती है, वो मिल्कियत नहीं होती, और जो मिल्कियत नहीं होती उसको दे करके कुछ खरीदा नहीं जा सकता। बस यही तो बात है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि मेरे भैया तेरा मोबाइल बहुत अच्छा है, मेरी घड़ी ले ले और अपना मोबाइल दे दे, अब मुझे कोई रोक सकता है? कोई मुझे टोक सकता है? नहीं रोक सकता, टोक सकता। क्यों? इसलिए कि ये घड़ी का मैं मालिक हूं, माइक का मैं मालिक नहीं। जिसका मालिक नहीं वो देकर खरीदा नहीं जा सकता, और जिसका मालिक हो वो देकर खरीदा जा सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुझे करके तुझसे कुआं खरीदता हूं। गोया के रसूल पाक बता रहे हैं रहता जमीन पे हूं लेकिन मैं जन्नत का मालिक हूं। अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बनाया, मालिक जन्नत बनाया है। अल्लाह अकबर। फिर ये रसूल अपनी तरह कैसे हो गए? हम तो जन्नत में जाने के लिए दुआएं करते हैं, फिर भी जन्नत में नहीं जाते। 70 साल का हो गया मौलवी जन्नत की दुआ करते करते, काली से सफेद दाढ़ी होगी लेकिन जन्नत में गया नहीं।
70 साल की दुआ के बाद भी जन्नत में नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब तक मरेगा नहीं जन्नत में जा नहीं सकता। जब तक मरेगा नहीं जन्नत में जा नहीं सकता। और बिल फर्ज मरने के बाद चला भी गया तो जन्नत किसी को बेच नहीं सकता, इसलिए कि वो जन्नत में खुद रहेगा। जन्नत उसके इस्तेमाल के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। अल्लाह ने जन्नत में अपने फजल से उसको डाला है। कोई जन्नती को ये हक नहीं कि वो अपनी जन्नत किसी दूसरे के हाथों बेच दे। लेकिन ये मालिक जन्नत आमिना का लाल है, जमीन के ऊपर रहते हैं तो जन्नत बेचते भी हैं, जन्नत तकसीम भी करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पता चला कि तुम और नबी और हैं। तुम 70 साल दुआ करने के बाद मरने से पहले जन्नत में नहीं जा सकते, और वो भी जन्नत में जाओगे तो वफा के बगैर नहीं जा सकते। अभी तो ये फैसले बाकी है कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन बात इतनी जरूर है कि जन्नत में वही जाएगा जो रसूल पाक का वफादार होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मगर मेरा रसूल है कि हुजूर मौत की लज्जत चखने से पहले जन्नत की सैर करके भी आते हैं। और सिर्फ जन्नत की सैर करके नहीं आते, जन्नत को बेचते भी हैं। बल्कि खुदा की कसम, अगर एक बात आप बर्दाश्त कर सकते हो तो हदीस की रोशनी में कह दूं, जन्नत बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है। मेरा रसूल तो जन्नत का मालिक भी है और जन्नत बनाता भी है। मेरा रसूल जन्नत बनाता भी है। अल्लाह इमाम बुखारी पे रहम फरमाए, उन पे रहमत फरमाए। उन्होंने बताया कि नबी जन्नत बनाता भी है। जन्नत बनाता कैसे है? जन्नत बनाता कैसे है? नबी पाक अपने घर से मिंबर तक बार बार चलते हैं तो वो जमीन जन्नत हो जाती है। ये तो हदीस है। दूसरी बात ये, अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया कि कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे रसूल ने फरमाया अल जन्नतो ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। रसूल चाहे तो अपने तलवे से भी जन्नत बना दे, रसूल चाहे तो माँ के कदमों के नीचे भी जन्नत बना दे। अब बताए, खुदा ने ऐसा रसूल अता किया है जो जन्नत का मालिक भी है और जन्नत को बनाता भी है। खालिके कुल ने आपको या रसूल अल्लाह ऐसे नारा थोड़ी लगता है। हुजूर जन्नत बनाए और सुन्नी ऐसा नारा लगाए कि कुछ जवाब दे कुछ ना दे। जरा सब मिलकर जवाब दे। या तो नारा न लगाया करें, और नारा लगाया करें तो फिर आशिकों की तरह लगाया करें कि कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। खैबर क्यों कांपता है? अली ने नारे तकबीर वहां जो बुलंद की थी तो वो कांप गया था। तो नारा अली की तरह लगना चाहिए। तो इस तरह का नारा, वरना आप तो पोल खोल देंगे कि यहाँ उस्ताद कितने बैठे हैं। नारा लगाइए मत, और लगाइए तो फिर ऐसा लगाइए कि फिर गूंज जाना चाहिए। बहरहाल तो हुजूर जन्नत बनाते भी हैं। मैंने हदीस से पेश कर दिया, किसी को इख्तिलाफ हो तो 1000 बार हो, लेकिन हुजूर जन्नत बनाते भी। बात अर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया जन्नत लो और मुझे कुआं बेच दो। उन्होंने कहा इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है या रसूल अल्लाह। सरकार ने खामोशी इख्तियार की, वापस तशरीफ लाए। सुबह को ये वाकया हुआ, उस्मान गनी को किसी ने बताया, हज़रत उस्मान गनी मौजूद नहीं थे। उस्मान गनी तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बातें सुनी। उधर ही उधर गए और जाने के बाद उसको जितने पैसे की जरूरत थी उस शख्स को पैसे दिया। वापस आए, अर्ज की करम नवाज आका हुजूर ये बताएं कि आप सुबह को सौदे पे गए थे तो वो सौदा उसके लिए खास था या सबके लिए है? आका फरमाते हमें तो कुएं से मतलब है, वो कुआं जो हमें दे देगा हम उसको जन्नत दे देंगे। अर्ज की हुजूर उस्मान उस कुएं का मालिक हो गया है, मैं कुआं आपको देता हूं, जन्नत आप मुझे अता फरमा दे। बताएं उस्मान गनी ने जन्नत कैसे खरीदी? पैसे देकर ही खरीदी ना। पैसे देकर कुआं खरीदा और कुएं के बाद आपने जन्नत खरीदी। तो माल नहीं होगा तो आप दीन का काम कैसे करें?